तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं। इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है, हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते, तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे दुनिया में बात वैसी ही करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर और बरकत वाला साल बनाए। बला और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, 24 को जाना था, चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था। वाह वाह। और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तो हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदमे रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीज़ों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आखिरी बातें ये ख़ास तौर पर ये नए साल की जो रात है,
जा करके यहाँ से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी। और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफिल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहां से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहाँ पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है? क्या उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया? और एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूं, टाइम कब देते हैं? दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, यह बख्शिश के लिए बुलाया गया है, यह रहमत के लिए बुलाया गया है। तो यहां से झोलियां भर करके जाओ और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावा शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं, ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व ताला की रहमत के फरिश्ते आते हैं और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाएगा, इश्क़ रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफ़ा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होश व हवास के साथ, होश व हवास के साथ। हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होश व हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक, ये सियासत चीज है क्या? ये जायदाद और दौलत चीज है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौह कलम है, तो ये सब दुनिया चीजें क्या? लौह कलम तेरे हैं, शर्त यह है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ जुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर चीज़ अच्छी होगी क्योंकि अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा, आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते, हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।